स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग्स में जब हम बात कर रहे होते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट हम पास करते हैं जो कि दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनाई गई होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। इस तरह से मैं कह देता हूँ कि जिसका फर्स्ट पार्ट अगर पी है, हम यूँ कहते हैं अगर पी इफ पी देन क्यू, इस किस्म की जो स्टेटमेंट होगी इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशनल है। मतलब इसकी एक एग्जांपल मैं सिंपल सी देता हूँ कि इसकी जो मतलब ये जो स्टेटमेंट होती है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम थ्योरम्स की भी स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है इफ, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या जी, हाइपोथेसिस है या एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो इफ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ जी इफ इट इज स्नोइंग, इफ इट इज स्नोइंग। ठीक है जी, तो अब इससे आगे जो मैंने बात मुंसलिक करनी है वो है देन से स्टार्ट हो रही है, देन। ठीक है, अब मेरी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आई विल स्टे होम, देन आई विल स्टे होम। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो एक जो कंडीशन बन रही है कंडीशनल है। ठीक है, क्या है कि मैं एक शर्त रख रहा हूं कि अगर स्नोइंग हुई तो मैं घर रुकूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे अब हम डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, इसका एक ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि हमने जो इसमें बात समझी वो ये कि अगर अगर देखें, फर्ज करें जो मेरी पी स्टेटमेंट है और ये मेरी क्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर पी ट्रू हो, ठीक है, कि ट्रू मतलब कि अगर स्नोइंग वाकई हो रही है, ठीक है, पी क्या हो जाए, अगर ट्रू हो जाए, और तो जारी बात है कि देन आई विल स्टे होम, क्यू भी मुझे फिर घर रुकना चाहिए, क्यू भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ओवरऑल जो अगर इस पूरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल बनेगी या इम्प्लीकेशन बनेगी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, कि इफ और देन वाली कंडीशन है ये। ठीक है, इफ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हो कि फर्ज करें कि इफ इट इज स्नोइंग, मतलब अगर स्नोइंग जो है वो बर्फबारी हो रही है, या जो जिसे हम कहते हैं कि स्नोइंग हो रही है, फर्ज करें ये ट्रू है और मैं अब घर नहीं रुकता। ठीक है, इसका मतलब निगेट कर रहा हूं मैं, निगेशन लिख रहा हूँ, क्यू का निगेशन लिख रहा हूं मैं, देन आई विल नॉट स्टे होम। तो अब ये जो अगर स्टेटमेंट मैं देता हूं तो ये एक इस कंडीशन के मुताबिक ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि इसके मुताबिक मुझे घर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर अगर स्नोइंग होगी तो मुझे घर रुकना है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अगर स्नोइंग होती तो मैं घर नहीं रुकूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक मेरी इस कंडीशन के मुताबिक एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसी एग्जांपल, मतलब इस एग्जांपल को मैं या इस जो कंसेप्ट है इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा इसके बाद। पहले हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं। अगर इस तरह से हो कि अगर चलें इफ इट इज नॉट स्नोइंग, मतलब अगर स्नोइंग नहीं हो रही, ठीक है, ये अगर फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो आप देखें मैं घर रुक भी सकता हूं और मैं नहीं भी रुक सकता। मतलब यहाँ पर अगर फर्ज करें ये ट्रू भी हो जाता है कि मैं घर रुक जाता हूँ, या अगर ये फॉल्स भी हो जाता है कि मैं घर नहीं भी रुकता, तो मेरी इस पूरी स्टेटमेंट का जो इसका असर है वो मतलब इसको एक गलत स्टेटमेंट के तौर पर नहीं समझा जाएगा कि मैं यूं कह दूं कि अगर स्नोइंग नहीं होगी तो मैं घर नहीं रुकूंगा या घर रुकूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शर्त जो रखी है वो इस पे रखी थी कि स्नोइंग होगी तो मैं घर रुकूंगा। ठीक है, तो उसके ट्रू होने पर जो दूसरी कंडीशन है मेरी देन, जो कि कंक्लूजन है, ठीक है, कंक्लूजन का फॉल्स हो जाना प्री स्टेटमेंट का फॉल्स हो जाना हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस फॉल्स भी है लेकिन आप कंक्लूजन जो है उसके हिसाब से आप चूंकि कंक्लूजन जो है वो हाइपोथेसिस के ऊपर मुनहसर होता है और उसको हमने यहाँ से जांच लिया कि वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा कि स्टे एक बंदा रहता है घर या नहीं रहता, तो इसलिए इन दोनों के ट्रू या फॉल्स होने से हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू ही रहती है। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। अब इसको एक और एग्जांपल से हम यूं समझते हैं कि एक पर्सन है, एक क्रिकेटर है, कैप्टन है। ठीक है, कैप्टन जो है वो एक पर्सन है, चले मैं जी की बात कर लेता हूँ, एक जी पर्सन है। ठीक है, और वो ये क्लेम करते हैं कि अगर उन्हें कैप्टन रखा जाएगा तो वो टूर्नामेंट जीत जाएगी टीम। ठीक है, मतलब इस पे पी स्टेटमेंट क्या है, इफ ही सिलेक्टेड एज सिलेक्टेड एज ए कैप्टन। ठीक है,
अब ये तो होगी जी इनकी वो पी स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब इनका जो हाइपोथेसिस है, या इसको मैं एंटीसीडेंट कहूंगा। अब कॉन्सिक्वेंट या जिसे हम कंक्लूजन कह रहे हैं वो क्या है कि देन, मतलब जो देन से आगे स्टार्ट होगा। मैं इसलिए आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख रहा था ताकि आपको वो, जब मैं कंडीशनल को लिखूं तो आप, या इम्प्लीकेशन को लिखूं तो आप समझ जाएं। देन टीम विल विन द टूर्नामेंट, ठीक है जी, पूरे टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि फर्ज करें कि कुछ मतलब इसमें जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चूंकि हमने देखा कि हमारे पास जो ये प्रोपोजिशंस होती हैं वो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। तो अगर ऐसा हो, फर्ज करें कि इफ, यहाँ पे हम पी क्यू और यहाँ पर इनकी इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर फर्ज करें कि इनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, पी जो है वो हायर नहीं होते हैं कैप्टन, और टीम जो है वो विन कर जाती है मैच, ठीक है, ये ट्रू हो जाता है, टीम विन कर जाती है मैच, तो जो हमारे पास इम्प्लीकेशन बनेगी वो ट्रू ही बनेगी, क्योंकि इनके इनके हायर करने से, इनके हायर करने से टीम ने जीतना है, ठीक है। अब टीम तो इनके, इनको ना भी उन्होंने सिलेक्ट नहीं भी किया तब भी जीत रही है, तो इनके ऊपर क्लेम नहीं जाएगा। मतलब कोई बंदा जो है इस कैप्टन को जो है इनकी स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं कहेगा, ठीक है, कि तुमने कोई गलत बात कही थी। अब होता है इस तरह से कि फर्ज करें कि ये कैप्टन जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये ट्रू हो जाता है, और टीम जो है वो हार जाती है मैच, ठीक है, टीम क्या हो जाती है जी, हार जाती है, ये फॉल्स हो जाता है, टीम नहीं जीत। अब सब पर्सन इनके ऊपर जो है वो क्लेम करेंगे, मतलब ये फिर एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी वो एक फॉल्स स्टेटमेंट दी थी। लेकिन अगर हम दूसरे अंदाज में देखें कि अगर टीम इन्हें सिलेक्ट नहीं करती और टीम हार जाती है, ठीक है, टीम हार जाती है, मतलब ये फॉल्स हो जाता है कि टीम टूर्नामेंट जो है वो विन नहीं, मतलब विन नहीं कर रही, ठीक है, विन करना ट्रू है और विन ना करना फॉल्स है, तो इसमें ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। इसी तरीके से अगर हम यूं बात करते हैं कि इनको हायर किया जाता है और टीम विन भी कर जाती, दोनों बातें ट्रू हो जाती, तो फिर इनकी स्टेटमेंट ट्रू समझी जाएगी। मतलब इनकी इनकी जो स्टेटमेंट है, सॉरी यहाँ पर भी मैंने इसको ट्रू लिखना था, कि इनकी जो स्टेटमेंट है इसको उस वक्त भी ट्रू समझा जाएगा कि इनको हायर नहीं किया गया और टीम टूर्नामेंट हार गई है, तब भी ट्रू है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि अगर ये हायर होंगे कैप्टन तो टीम टूर्नामेंट जीतेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इम्प्लीकेशन का जो अफेक्ट होता है एक स्टेटमेंट के ऊपर, वो किस तरह से जो एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के साथ उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब इसी इसी बात को मैंने एंड के, जो हमने एक एंड कंडीशन समझी थी, उससे इसको मैंने मैच इस तरह से किया कि अगर हम इसमें क्यू का निगेशन लिखें, मतलब ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू है, ये इसका निगेशन है, मतलब, और फिर पी एंड निगेशन क्यू को अगर हम कंबाइन करें और फिर इस पूरी जो एंड और जो ये हमारे पास कंडीशन आ रही है या एंड जो स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है, इसका अगर हम जो है वो निगेशन ले लें, पी एंड निगेशन क्यू का ओवरऑल जो निगेशन बनता है, तो वो अगर हम देखें तो वो P इम्प्लाइज Q ही बनता है। कैसे बनता है चलें जी इसको देखें। देखिए P स्टेटमेंट हमने कहा कि अगर फॉल्स हो ये ट्रू हो, ठीक है, यहाँ पर इसी को मैं मतलब कॉपी कर रहा हूँ ऊपर से, अगर आप देख लें तो ये फॉल्स फॉल्स और यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अब इसका निगेशन लिख लेते हैं क्यू स्टेटमेंट का, जो कि क्या चीज़ है जी, कंक्लूजन है। कंक्लूजन का निगेशन क्या आता है, इसको फॉल्स कर देते हैं, मतलब उसका बिल्कुल उलट करना होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। अब एंड में आप जानते हैं कि एंड उस वक्त मतलब जो है हमारी कंडीशन ट्रू होती है जिस वक्त दोनों रिजल्ट हमारे ट्रू होते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं कि अगर P फॉल्स है, Q निगेशन Q फॉल्स है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, ठीक है। दोनों ट्रू है, इस केस में ट्रू आएगा, और बाकी इस केस में P फॉल्स है और निगेशन Q ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी फॉल्स हो जाएगा। और अब जब इनके निगेशन लेंगे तो ये बन जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। मतलब हमने ये बात ये समझी कि जो P इम्प्लाइज Q होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर जो सिंपल हमारे पास कंजक्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, जिसमें कि हम दो स्टेटमेंट्स को एंड के साथ मिलाते हैं और इस तरह से मुंसलिक करते हैं कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी भी ट्रू होगी तो ओवरऑल स्टेटमेंट होगी, तो उसका अगर निगेशन ले लिया जाए तो वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमारे पास जो है वो P इम्प्लाइज Q है। मतलब मैंने इसमें इसको कैसे बनाया, मैंने Q स्टेटमेंट के पहले निगेशन लिए और उसको उसको मतलब मैंने P और एंड निगेशन Q को आपस में उनका कंजक्शन लिया और फिर उसका
निगेशन लिया, तो वो वही हमारे पास स्टेटमेंट आई है जो कि पी इम्प्लाइज की क्यू के साथ बनती है।